Our question is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth? ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप मींस आम का बाग, राइट? हमें रेक्टेंगुलर आम का बाग डिजाइन करना है विद दिस गिवन कंडीशन। क्या ये पॉसिबल है इन कंडीशंस के साथ में? सो हमें कंडीशन क्या गिवन है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा बाग का लेंथ है वो उसके ब्रेथ पर डिपेंड हो रहा है, राइट? उसके ब्रेथ पे डिपेंड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ब्रेथ की वैल्यू को अगर मैं कुछ एज्यूम कर लूं तो उसी फॉर्म में हम लेंथ की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, राइट? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज एक्स मीटर, राइट? सो मैं यहां पर राइट करता हूं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमारा जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर है। सो एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ इज, राइट? इज जब भी आएगा तो इक्वल टू आपको राइट कर लेना है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, राइट? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमारा क्या है? एक्स है। तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, करेक्ट? लेंथ हमारा क्या होगा? 2x हो जाएगा, 2x मीटर। इट मीन्स हमारा ब्रेथ हो गया x मीटर एंड लेंथ इज 2x मीटर। एंड द, आगे हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, राइट? हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। सो लेट्स सी हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, राइट? एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का, और एरिया हमें गिवन क्या है? सपोज एरिया को हम ए से अगर डिनोट करते हैं तो हमारा क्या गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर हमें एरिया की वैल्यू गिवन है, राइट? और वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस एरिया के प्लेस पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। लेंथ की वैल्यू हमारे हमने एज्यूम किया क्या था? लेंथ हमने ब्रेथ एज्यूम किया था x। सो एज पर गिवन कंडीशन इन दी क्वेश्चन हमें लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 2x। लेंथ के प्लेस पर हम लोग राइट करेंगे 2x इंटू ब्रेथ हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 800, करेक्ट? यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, राइट? सो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा एंड डबल जीरो, सो 400 आ जाएगा व्हेन यू डिवाइड 800 बाई 2। सो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, राइट? अगर मैं 400 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करता हूं सो व्हाट इट विल गिव यू? एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, राइट? और हम इसको एज्यूम करेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप
फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं विद दिस गिवन कंडीशन। तो हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, पहले तो चेक करेंगे क्या पॉसिबल है, राइट। अगर पॉसिबल होगा तो उसके बाद हमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, राइट। डिस्क्रिमिनेंट मींस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। सो चलो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, राइट। सो वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, राइट। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर ए है, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। ओके, हमें x वाले टर्म को कंपेयर करना है, बट हमारे पास जो इक्वेशन वन है इसमें x का तो टर्म ही नहीं है। इट मींस b की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, राइट। है ही नहीं तो वो 0 होगा। तो b इज इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर हो जाएगा -400। c इज इक्वल टू -400। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी थी, ये हमारा था 0, एड स्क्वायर है तो हम स्क्वायर राइट करेंगे -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है, -400 है। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जी को हमें राइट करने, 0 को हमें राइट करने की नीड नहीं है, राइट। 0 स्क्वायर भी 0 होगा। सो 0 को हम यहाँ पर नहीं राइट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास माइनस है, और माइनस का मल्टीप्लाई जब आप माइनस में करोगे सो इट विल गिव यू प्लस। एंड 4 1 एंड 400 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4, एंड 400 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1600, राइट, 1600। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो हमें डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू मिल गई है 1600। ओके, इट मींस अगर आप, हम यहाँ पर देखेंगे इससे कंपेयर अगर हम करते हैं, सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, पॉजिटिव नंबर आया है, राइट। सो वी कैन से दैट सिंस d इज ग्रेटर देन 0, राइट, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। सो अगर पॉजिटिव है तो इसके पास जो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 है, राइट। मीन्स इसके पास क्या होगा, दोनों रूल्स रियल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, राइट। अगर रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंगो ग्रुप को डिजाइन कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है। इट मींस जो दोनों रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, जो दोनों रूट्स हमें मिलेंगे, राइट, वो रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो हम डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी हियर, द इक्वेशन हैव, वी कैन राइट इट एज द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, राइट। इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स है। सो सो लेट्स
राइट, राइट। यहाँ पर देखो हम लोग इसको इस तरह से राइट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें रियल रूट्स मिले हैं। राइट, दोनों रूट्स क्या हैं? रियल हैं। इट मीन्स हम जो आम का बाग है वो तो डिजाइन कर सकते हैं। सो द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल टू डिजाइन। सो द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, सो द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव is possible to design, is possible to design, राइट। बट अगर ये पॉसिबल है इसका डिजाइन करना, तो इसके हमें लेंथ एंड ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना है। राइट, सो हमें इसके लेंथ एंड ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर ग्रुप के ब्रेथ एंड लेंथ को भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हियर कैसे हम इसको करते हैं। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट इट एज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन 1 क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। राइट, तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज नथिंग बट 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सो इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं एक्स को ए एज्यूम करता हूँ, सो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, और हमारी जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। राइट, सो हम क्या करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। जब आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर विल गिव यू एक्स प्लस 20 इन वन ब्रैकेट एंड एक्स माइनस 20 इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ पर देखो हमने आइडेंटिटी यूज किया है। हमारी आइडेंटिटी कौन सी है? ये हमारी आइडेंटिटी है। राइट, तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है यहाँ पर। तो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो हमारे पास जो दोनों फैक्टर्स हैं, x प्लस 20 एंड x माइनस 20, इनका प्रोडक्ट क्या है? 0 है। इट मीन्स आइदर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा। राइट, अगर x प्लस 20 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -20। अगर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से आपको मिलेगी x इज इक्वल टू प्लस 20। राइट, हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, x हमने एज्यूम किया क्या था? x हमने ब्रेथ एज्यूम किया था, और ब्रेथ हमारा क्या है? लेंथ है। ब्रेथ हमारा क्या है? डिस्टेंस है। राइट, x मीटर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ब्रेथ को हम नेगेटिव में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट ये जो हमारा x इज इक्वल टू -20 है, ये क्या होगा? रिजेक्टेड। राइट, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज x कांट बी नेगेटिव, x कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज हमने x को ब्रेथ एज्यूम किया है, और ब्रेथ हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है। राइट, x कांट बी नेगेटिव वैल्यू as it represent breath। राइट, सो हम x इज इक्वल टू 20 को कंसीडर करेंगे। सो लेट्स फाइंड द ब्रेथ एंड लेंथ। तो मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से रब करता हूँ।
x इज इक्वल टू 20 को हम कंसीडर करेंगे, राइट? तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? ओके, पहले हम ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी हियर, ब्रेथ को हमने x एज्यूम किया था और x की वैल्यू हमें क्या मिली है? 20 मिला है। सो ब्रेथ हो जाएगा हमारा 20 मीटर। एंड लेंथ क्या होगा? लेंथ इज इक्वल टू 2x था, राइट? सो 2 into 20 विल गिव यू 40 मीटर। ओके, सो हमारा लेंथ हो जाएगा 40 मीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।